नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो आपके सामने टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आ जाता है और जिस तरीके से आप लोग कमेंट कर रहे हैं उस तरीके से मुझे बहुत मोटिवेशनल मिलता है और वो मेरे लिए एक जो है वो प्रेरणा स्रोत होते हैं। जिस तरीके से जो मेहनत मैं कर रहा हूं उस तरीके से मुझे लगता है कि आप भी उस टॉपिक को जो है वो उसी तरीके से पढ़ते हो, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो मेरी मेहनत थी और जो मेरे मेहनत करने का जो पर्पस था वो अभी मुझे जो है वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि वो एक सही दिशा में जो है वो जा रहा है। दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज जो है वो हमने 1 तारीख से शुरू की थी और पर डे हमने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम आपका कंप्लीट करवाएंगे और पूरे 365 दिन जो है वो हम एक एक टॉपिक जो है वो इसको फिनिश करवाएंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हमारे पास में टॉपिक आएगा एपगार स्कोर। और ये जो टीएनसी बुलेट सीरीज थी वो हमारे पास में सबसे मेन चीज थी कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम इजी भाषा में समझे। हार्ड टॉपिक को इजी समझना बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ जो है वो कंसेप्ट क्लियर करना भी जो है वो बहुत जरूरी है। बिना कंसेप्ट के आप एक दिन याद रख सकते हो, 2 दिन चीजें याद रख सकते हो, हमेशा के लिए जो है वो याद नहीं रखी जाएगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक जो है वो लेते हैं एपगार स्कोर। एपगार स्कोर से क्वेश्चन बहुत बार जो है वो एग्जाम में आते हैं। अब देखते हैं कि वो क्वेश्चन जो है वो किस किस तरीके से निकल के आते हैं, वो सारी चीजों को जो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो दोस्तों, इसमें 2 प्रकार के जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आता है और एक जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन निकल के आता है। डायरेक्ट कैसे? आपसे पूछ लेते हैं कि एपगार स्कोर की फुल फॉर्म क्या है या एपगार स्कोर जो है वो कितना है, एपगार स्कोर में कंटेंट कितने होते हैं, एपगार स्कोर में जो है वो एक किसके लिए कंसीडर होता है, किसके लिए स्टैंड करता है, पीक जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, ठीक है, लो स्कोर कितना होता है, हाई स्कोर कितना होता है, कितने समय में हम एपगार स्कोर को चेक करते हैं, कौन सा माइल्ड होता है, कौन सा मॉडरेट होता है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछ लिया जाता है। या फिर अप्लाइड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कोई बच्चा है जो अभी डिलीवर हुआ है, क्राई जो है वो इस तरीके से कर रहा है, उसकी एक्सट्रीमिटी जो है वो पेल है या फिर ब्लू कलर की है, बाकी सारी चीजें जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो वो बच्चे में जो है वो एपगार स्कोर जो है वो कितना रहेगा, ऐसे पूछ सकते हैं। या पूछ लेंगे कि उसकी हार्ट रेट इतनी है, रिफ्लेक्स ऐसे हैं, तो उसका स्कोर जो है वो कितना आएगा। तो दोनों तरीके से जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके लिए हमें एपगार स्कोर जो है वो पूरा डिटेल से समझना जरूरी है। तो दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं और समझेंगे ऐसे कि बस वो हमेशा डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में जो है वो फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो एपगार स्कोर अप्लाई किया था वो किया था दोस्तों 1952 में। और 1952 में जो है वो एक पीडियाट्रिशियन थे जिनका नाम था डॉक्टर वर्जीनिया एपगार। एक वर्जीनिया हेंडरसन थे और एक हमारे पास में वर्जीनिया एपगार है। वर्जीनिया हेंडरसन ने अलग थ्योरी दी थी, याद रखना, ठीक है। तो ये जो टेस्ट था वो 1952 में डॉक्टर वर्जीनिया एपगार जो है उन्होंने दिया था और उन्हीं के सम्मान के लिए जो है वो इसका नाम दे दिया था एपगार स्कोर। क्लियर है? इट इज कॉल्ड सो एज बेबीज फर्स्ट टेस्ट आफ्टर बर्थ, यानी कि इसको फर्स्ट टेस्ट जो है वो बोला जाता है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ के बाद में सबसे पहला जो टेस्ट होता है, ठीक है, वो एपगार स्कोर ही होता है। बच्चा जैसे एग्जाम में आता है या जैसे हमारे पास में इस दुनिया में आता है तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है ना वो एपगार स्कोर ही करते हैं। हाँ, कुछ एबनॉर्मलिटी के लिए हम जो है वो इंट्रा यूट्राइन भी करते हैं, लेकिन वो हम कोड से लेते हैं। लेकिन जैसा ही बच्चे जो है वो बर्थ करता है, जैसे बर्थ कैनाल से बाहर आता है और इस दुनिया में आता है, तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है ना वो हमारे पास में एपगार स्कोर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहला टेस्ट कौन सा चेक करते हैं या सबसे पहला टेस्ट कौन सा होता है बर्थ के बाद में, तो वो होता है दोस्तों हमारे पास में एपगार स्कोर। अब एपगार स्कोर क्या है? ये क्विक असेसमेंट है हमारे पास में न्यूबॉर्न के लिए कि न्यूबॉर्न हमारे पास में जो आया है अभी इस दुनिया में वो ठीक है या कितना अच्छा है, ठीक है, उसका असेसमेंट। और वो भी क्विक असेसमेंट। असेसमेंट ऐसा नहीं है कि आपने आधे घंटे लगा दिया उसको चेक करने में, हाँ आंखें ठीक है उसकी, बाल ठीक है, होठ ठीक है, अंगुलियां ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। क्विक असेसमेंट होता है कि बच्चा ठीक है या नहीं है, क्योंकि कम टाइम रहता है। अगर मान लीजिए बच्चा ठीक नहीं है तो हमें इमीडिएटली जो है वो हमारे पास में जो है वो क्रिटिकल केयर स्टार्ट करनी पड़ेगी और उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो देना पड़ेगा। तो इट इज क्विक असेसमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न ऑल ओवर वेलबींग, यानी कि उसका जो बेसिक चीजें हैं किस तरीके से वो ठीक है उसको देखा जाता है। ये जो है वो हमारे पास में इसका जो बेसिक क्राइटेरिया है वो स्टार्टिंग 1 मिनट में, जैसे ही बच्चा डिलीवर किया फर्स्ट मिनट में जो है वो एपगार स्कोर देखते हैं, देन उसके बाद
5 मिनट्स में जो है वो एपगार स्कोर देखते हैं। अगर वहां तक ठीक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान के चलिए स्कोर कम है, अभी स्कोर भी आएगा कितना कम है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर स्कोर 7 से कम आएगा तो हम एवरी 5 मिनट्स में जो है वो एपगार स्कोर चेक करते हैं और 20 मिनट्स तक करते हैं। यानी कि इसको समझो, सबसे पहले एपगार स्कोर जो है वो 2 टाइम पे चेक किया जाता है। कब चेक किया जाता है? एग्जाम में पूछ सकते हैं एपगार स्कोर कितने टाइम पे चेक करते हैं, तो एपगार स्कोर को 2 टाइम जो है वो चेक किया जाता है। कब? फर्स्ट मिनट पे, जैसे बच्चा डिलीवर है इमीडिएट, देन उसके 5 मिनट्स पे, ये 2 एपगार स्कोर जो है वो चेक करते हैं। अब हमारे पास में अगर स्कोर ठीक है, यानी कि माइल्ड प्रॉब्लम है या एपगार स्कोर जो है वो ठीक आया है, तो हम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर स्कोर कम आया है, 7 से कम आया है, टोटल स्कोर जो है वो 10 होता है, अभी 1 बाय 1 करके आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास में स्कोर जो है वो 7 से कम आया है, तो हम हर एवरी 5 मिनट्स पे करते हैं। ठीक है, कब करेंगे? फिर 10वें मिनट पे करेंगे, फिर 15वें मिनट पे करेंगे, और फिर 20 जो है वो 20वें मिनट पे करेंगे। लेकिन इतना ही करते हैं, 20 मिनट से ज्यादा भी नहीं करते। ऐसे नहीं आप सुबह से शाम तक लगे हुए हो कि हाँ हमें तो एपगार स्कोर जो है वो चेक करना है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट मिनट पे करते हैं, 5 मिनट्स पे करते हैं, नॉर्मल यही चलता है। लेकिन अगर कुछ बच्चे में प्रॉब्लम हो या स्कोर कम हो तो हम एवरी 5 मिनट्स करते हैं, और वो हम जो है वो 20 मिनट्स तक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट जो है वो क्लियर रखना जरूरी है। रेट ऑफ 5 वाइटल एरिया, इसमें क्या होता है कि हम 5 वाइटल एरिया को जो है वो कवर करते हैं। ठीक, अब ये सारी चीजें आएगी, ऐसा नहीं है कि स्कोर कितना है सर हमने लिखा नहीं, ये सारी चीजें आगे आएगी। अब व्हाट इज द एपगार मीन? एपगार मीन जो है वो कैसे लिया गया है, या एपगार जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, तो उसमें हमारे पास में जो है वो 5 क्राइटेरिया है, या हम कहें कि 5 जो है वो कैटेगरी होती है जिसके अंदर से हमारे पास में जो है वो एपगार स्कोर जो है वो स्टैंड करता है। अब वो 5 कौन कौन सी है? A4 होता है अपीयरेंस, P4 होता है पल्स, G4 होता है ग्रेमिसी, A4 होता है एक्टिविटी, और R4 होता है रेस्पिरेशन। अब देखो इसमें मोटा मोटी में बता देता हूं, फिर आगे जो है वो बढ़ेंगे। इस टेस्ट के अंदर 5 थिंग्स आर यूज्ड टू टेक बेबी हेल्थ, ये 5 चीजें जो है वो हम इंक्लूड करते हैं, और इसी 5 चीजों के आधार पे बच्चे की हेल्थ का जो है वो डिसाइड किया जाता है, कंसिडरेशन किया जाता है। क्लियर? और इसके अंदर ये 5 एरिया आ गए। 5 एरिया कौन कौन सा आ गया दोस्तों? अपीयरेंस आ गया, पल्स आ गया, ग्रेमिसी आ गया, एक्टिविटी आ गया, एंड जो है वो रेस्पिरेशन आ गया। ये हमारे पास 5 कैटेगरी है। हर कैटेगरी की जो है वो 3-3 सब कैटेगरी होती है, यानी कि इसमें हम पॉइंट देते हैं। पॉइंट कितना कितना देंगे? 0 देंगे, 1 देंगे और 2 देंगे। क्लियर है? यानी कि 5 में हाईएस्ट स्कोर कितना हो गया? 10, लोएस्ट स्कोर कितना हो गया? 0। तो लोएस्ट स्कोर जो है वो 0 होता है, यानी कि लो स्कोर की अगर हम बात करें तो लो स्कोर जो है वो हमारे पास में होता है 0, और हाईएस्ट स्कोर जो होता है वो हमारे पास में होता है दोस्तों 10, याद रखना। ठीक है, अब 0 कब देंगे, 1 कब देंगे और 2 कब देंगे? ठीक है, यानी कि 0 to 2 जो है वो स्केल दिया जाता है। ईच स्कोर आर स्केल 0 to 2, यानी कि 0 to 2 जो है वो स्केल दिया जाता है। 0, 1 एंड 2 ये नंबर्स जो है वो दिए जाते हैं। 2 बीइंग फॉर बेस्ट स्कोर, 2 जो है वो बेस्ट स्कोर के लिए होता है, और 0 जो है वो आपके लिए कम के लिए होता है, यानी कि 0 के लिए होता है। अब ये 0 कब देंगे, 1 कब देंगे और 2 कब देंगे, इसको 1 बाय 1 करके जो है वो लेते हैं। कोई टफ नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आएगा। आप 5 एरिया याद रख लो, एपगार में ही नाम छुपा है। ये जो एपगार है, A4 अपीयरेंस, P4 पल्स, G4 ग्रेमिसी, A4 एक्टिविटी, R4 रेस्पिरेशन। मोटा मोटी में बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अपीयरेंस में हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो दिखता कैसा है। दिखने का मतलब ये नहीं है कि वो कितना सुंदर है, हीरो है, नहीं। अपीयरेंस का मतलब वो पिंक है या उसकी एक्सट्रीमिटी जो है वो ब्लू है, यानी कि ऑक्सीजन सेचुरेशन उसके अंदर कितना है, वो उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी थी, बस वो देखते हैं। अपीयरेंस का मतलब ये होता है कि वो कलर देखते हैं। अगर बच्चा पूरा पिंक होगा तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा था। अगर एक्सट्रीमिटी जो है ब्लूइश थी और बाकी पिंक था तो हम उसको 1 नंबर देंगे, और अगर पूरा ही ब्लूइश है मतलब उसको 0 पॉइंट देंगे। पल्स में हम पल्स चेक करते हैं, पल्स में हम जो है वो पल्स चेक करेंगे, और वो पल्स किस किस तरीके से, अगर पल्स है ही नहीं तो 0 देंगे। ठीक है, और अगर पल्स 100 से कम है तो उसमें हमारे पास में जो है वो कितना देंगे दोस्तों, 1 देंगे। यहां पे देखिए, ठीक है, पल्स अगर हमारे पास में जो है वो उसमें देंगे। अच्छा, ये अपीयरेंस थोड़ा सा उल्टा हो गया, कहीं आप जो है वो कंफ्यूज ना हो। ये ए जो है वो इधर आए, मैंने पहले अपीयरेंस यहां पे था और ए जो है वो यहां पे था।
दोनों एक इधर भी मिक्स करते हैं। वही बात आ गई स्कूल में, ओ इधर दे दिया या ओ उधर दे दिया, दोनों है तो ओ ही है। तो ये दोनों मैंने अपीयरेंस मैंने पहले बता दिया। अब उसके बाद में था हमारे पास में सेकंड पल्स। पल्स था क्या दोस्तों, अगर बिल्कुल नहीं है तो 0 देंगे, अगर बिलो 100 है तो हम जो है वो 1 देंगे, अगर 100 से ऊपर है तो हम देंगे दोस्तों उसको 2 पॉइंट देंगे। क्लियर है। अब 100 से ऊपर नॉर्मली जो है वो इन्फेंट का कितना होता है, 140 to 160 होता है। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया था। कितना है दोस्तों, 140 to 160 बीट्स पर मिनट होता है। नेक्स्ट आता है G4 ग्रेमिशी। ग्रेमिशी मतलब रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब इन द सेंस रिफ्लेक्स वो नहीं चाहिए बेबेंस की रिफ्लेक्स या प्लेंटर रिफ्लेक्स या प्लेटर रिफ्लेक्स, वो रिफ्लेक्स चेक नहीं करते। बेसिकली मोटा मोटी जो है उसका रिफ्लेक्स चेक करते हैं। रिफ्लेक्स इन द यानी कि वो उसमें कितना रिस्पॉन्स है। एक तो होता है बिल्कुल फ्लॉप भी है, मतलब बिल्कुल निढाल है, कुछ भी नहीं है, तो हम उसमें 0 पॉइंट देंगे। अगर उसमें कुछ जो है वो स्टिमुलेशन, उसको टच करते हैं, थोड़ा सा हाथ को यूं फैला लिया, इतना रिस्पॉन्स है, मतलब इतनी रिफ्लेक्स है, तब ठीक है, उसमें 1 पॉइंट देंगे। अगर अच्छा प्रॉपर रिस्पॉन्स है, उसको मारते हैं तो चिल्लाते हैं, मारना नहीं है बट थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते हैं तो एक्टिव हो जाता है, तो उसको हम जो है वो 2 पॉइंट देंगे। उसके बाद आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी इन द सेंस मसल स्टोन उसकी कैसी है। एक तो मसल स्टोन एब्सेंट है, हाथ नीचे है तो नीचे रहेगा, ठीक है, ऐसे गर्दन गिरी हुई है तो वैसे ही रहेगी, तो उसमें 0 पॉइंट देंगे। देन 1 पॉइंट किस में देंगे, इसमें आर्म और लेग जो है वो फ्लिक्स्ड रहेगी, जैसे बच्चा अंदर सिकुड़ा हुआ रहता है वैसे ही रहेगा, तो फिर हम 1 पॉइंट देंगे। 2 पॉइंट किस में देंगे, एक्टिव है, हाथ भी हिला रहा है, पैर भी हिला रहा है, बहुत जोर जोर से काम कर रहा है, तो उसमें हम जो है वो 2 पॉइंट देंगे। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमारे पास में अगर एब्सेंट ही है तो 0 देंगे, ठीक है। अगर स्लो एंड इरेगुलर है, ठीक है, थोड़ा ले रहा है, धीरे धीरे ले रहा है, तो हमारे पास में जो हो इसमें कितना देंगे दोस्तों, 1 पॉइंट देंगे। और अगर विग्रिली क्राई है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से चिल्ला है, कहते हैं ना, यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चा रोता है, बाकी घर वाले खुश होते हैं। अगर बच्चा नहीं रोया ना तो बाकी घर वाले रोने लग जाते हैं, ठीक है। तो यही एक ऐसी चीज है, यही एक ऐसी कंडीशन में जब आप रोते हो या जब बच्चा रोता है तब बाकी खुश होते हैं। वैसे तो आजकल जमाना यही है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप रोओगे ना तो जमाना खुश होगा, तो उनको खुश नहीं होने देना है, ठीक है, उनको ही रुलाना है। क्लियर। तो ये इस तरीके से आ गया। अब 1 बाय 1 करके जो है वो इसको पढ़ते हैं और आगे जो है वो बढ़ते हैं। यहां पे मैंने एपगार स्कोर के लिए सारी चीजें जो है वो बता दिए। उसके बाद आता है हमारे पास में 5 साइन, जो कि 1 बाय 1 करके जो है हम इसको लेते हैं। 5 साइन में पहला आ गया हमारे पास में अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब कलर, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बता दिया था, अगर बच्चा जो है पूरा का पूरा ब्लू है, ठीक है, इस तरीके से, ये देखो, ये बार बार चार्ट में काम में लूंगा। अगर बच्चा पूरा का पूरा जो है वो ब्लू है, इसमें उल्टा दे दिया, 2 1 0 है, पहले हमने डिस्कस किया था 1 0 2, ठीक है। अगर बच्चा पूरा ब्लू है इन द सेंस उसमें ऑक्सीजन का जो है वो कुछ लेवल है ही नहीं है, तो हम पेल है या ब्लू है, तो इसमें हम कितना देंगे दोस्तों, इसमें हम देंगे 0 पॉइंट। द स्किन कलर इज पेल ब्लू, द इन्फेंट स्कोर इज 0, ये आपको पता ही है। सेकंड था कि बच्चा बॉडी तो पिंक है लेकिन उसकी एक्सट्रीमिटी जो है वो हमारे पास में जो है वो ब्लू है, इस तरीके से देखो, बाकी बच्चा पिंक है, या आपको दिख रहा है, बाकी बच्चा जो है वो पिंक है ये वाला, लेकिन उसकी एक्सट्रीमिटीज थी, ठीक है, हाथ और पैर जो है वो हमारे पास में ब्लू थे, तो उसमें हम देंगे 1। और लास्ट में आता है कि बच्चा अगर पूरा जो है वो ब्लू है तो हम क्या देंगे दोस्तों, उसमें हमारे पास, सॉरी, बच्चा अगर पूरा पिंक है तो उसमें क्या देंगे, 2 पॉइंट देंगे। देखो, इफ द बॉडी इज पिंक एंड एक्सट्रीमिटीज आर ब्लू, तो उसमें स्कोर क्या देंगे, 1 देंगे। और अगर एंटायर बॉडी इज पिंक है तो हम स्कोर क्या देंगे दोस्तों, 2 देंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन रखना भी नहीं है, क्लियर है। देन उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारे पास में दोस्तों पल्स या हार्ट रेट, इसको हम कह सकते हैं। सेकंड था ए हो गया हमारे पास में, ए हो गया, अब पी आ गया, पी फॉर पल्स। अब इसमें देखते हैं हम हार्ट रेट, या इसको हम कह सकते हैं पल्स, ठीक है। अब देखो हार्ट रेट में क्या होगा, अगर हार्ट रेट है ही नहीं है, हार्ट रेट नहीं है तो ऑफ कोर्स उसमें क्या देंगे हम, 0 पॉइंट देंगे। इफ देयर इज नो हार्ट बीट इन्फेंट स्कोर 0। अगर हार्ट बीट 100 से कम है तो उसमें कितना देंगे, 1 देंगे। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर हार्ट रेट, इफ हार्ट रेट इज लेस देन 100 बीट्स पर मिनट, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट स्कोर 1। अगर हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 बीट्स है, ठीक है, तो उसको हम कितना देंगे दोस्तों, 2 पॉइंट देंगे। अब अगर आपके पास में सपोज करो कोई भी कंडीशन दे जाए कि एक बच्चा है अभी डिलीवर हुआ है, उसकी जो है वो हार्ट रेट तो 100 से कम है या 90 है, ठीक है, और उसकी एक्सट्रीमिटी जो है वो ब्लू है और बच्चा जो है वो बाकी बॉडी जो है वो पिंक है, तो कितना स्कोर हुआ, दोनों का मिला के, तो स्कोर हो गया हमारे पास में 2। 1 पॉइंट इसका जाएगा, 1 पॉइंट उसका जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि बच्चा जो है वो पूरा पिंक है और हार्ट रेट जो है वो 100 से ऊपर है या 130 है या 140 है, तो कितना जाएगा, 2 पॉइंट हार्ट रेट के और 2 पॉइंट हमारे पास में अपीयरेंस के, टोटल हो गए 4 पॉइंट। क्लियर, ऐसे स्कोर करना है।
थर्ड आ जाता है हमारे पास में ग्रेमिसी, या इसको हम नाम दे देते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स। थर्ड था हमारे पास में ग्रेमिसी, ठीक है, इसको हम दे देते हैं। अब ग्रेमिसी में हमारे पास में ले लेते हैं, क्या है ग्रेमिसी में, था अगर रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स है ही नहीं है या रिस्पॉन्स जो है वो बिल्कुल नहीं है, तो हमारे पास में क्या जाएगा दोस्तों, उसमें जाएगा हमारे पास में 0 पॉइंट। अगर ग्रेमिसी रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्स, ठीक है, इरिटेबिलिटी टर्म डिस्क्राइब रिस्पॉन्स सच एज माइल्ड पिंच, अगर माइल्ड पिंच पे जाता है, ठीक है, अगर अच्छे खासा रिफ्लेक्स है तो जाएगा 2 पॉइंट। और अगर थोड़ा सा स्टिमुलेशन देते हैं, थोड़ा सा चुटकी काटते हैं या थोड़ा सा कुछ करते हैं, तब अगर थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स होता है तो फिर जाएगा 1 पॉइंट। अगर नो रिएक्शन है तो इसमें हमारे पास में क्या जाएगा दोस्तों, 0। समझ में आ गया? अगर कोई रिफ्लेक्स नहीं है तो 0 पॉइंट, अगर स्टिमुलेशन देते हैं, थोड़ा बहुत स्टिमुलेशन देते हैं, फिर रिफ्लेक्स आ गया तो हमारे पास में 1 पॉइंट। अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स है तो हमारे पास में 2 पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है मसल स्टोन। मसल स्टोन आ गया हमारे पास में दोस्तों एक्टिविटी, यानी कि नेक्स्ट वाला ए एक्टिविटी में आ जाता है, यानी कि बच्चा जो है वो किस तरीके से एक्टिव है। अगर हमारे पास में, ठीक है, अब अगर हमारे पास, अच्छा मसल स्टोन को रिफ्लेक्स को आप कंबाइन मत कर देना, सबसे बच्चा जो है वो ये करना। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि उसके अंदर हम टच कर रहे हैं, कुछ स्टिमुलेशन दे रहे हैं, अच्छा खासा रिफ्लेक्स है, इधर देख रहा है, इधर देख, ये तो है रिफ्लेक्स। मसल स्टोन मतलब यूं, इस तरीके से। मसल्स किस तरीके से काम कर, रिफ्लेक्स तो स्टिमुलेशन हो गया, क्लियर, खुद का है उसका, एक उसके मसल्स किस तरीके से काम कर रही है, तो ये मसल स्टोन आते हैं एक्टिविटी। अगर मसल्स लूज है, फ्लोपी है, कुछ नहीं करा, बच्चा यूं है, तो उसमें हम देंगे दोस्तों 0 पॉइंट। यानी कि इफ मसल्स लूज एंड फ्लोबी देन इन्फेंट स्कोर फॉर 0 पॉइंट। देन उसके बाद आता है अगर कुछ मसल स्टोन है, यानी कि थोड़ा सा इधर हाथ को हिला लिया, थोड़ा सा इधर हाथ को हिला लिया, थोड़ी गर्दन को यूं कर लिया या यूं कर लिया, अगर कुछ मसल स्टोन है तो उसमें जाएगा हमारे पास में 1 पॉइंट। और अगर अच्छी एक्टिव है, पूरी मसल स्टोन है, ठीक है, आपने हाथ को पकड़ा, हाथ को पकड़ लिया, कुछ बच्चे जो है वो आपने शॉर्ट्स भी देखे होंगे, ठीक है ना, कुछ बच्चे जो है वो पूरी हमारे पास में जो ट्रे आती है, ठीक है, उसको ही उठा लेते हैं, और बिल्कुल उठा लेते हैं। आप अगर उंगली से करोगे तो पूरा अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी एक्टिविटी है तो हम देंगे दोस्तों, मसल स्टोन है तो उसमें स्कोर देंगे हम 2 पॉइंट। लास्ट आ जाता है हमारे पास में रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। अब रेस्पिरेटरी एफर्ट्स कैसे, अगर उसमें रेस्पिरेशन है ही नहीं तो स्कोर क्या देंगे दोस्तों, 0 देंगे, यानी कि नो ब्रीदिंग रिस्पॉन्स, दैट इज स्कोर्ड फॉर 0। अगर उसमें स्लो एंड इरेगुलर, स्लो धीरे धीरे आ रहा है, तो उसमें हम देंगे 0.1, यानी कि रेस्पिरेटरी स्लो एंड इरेगुलर होगा तो उसमें स्कोर देंगे हम 1। देन अगर इन्फेंट अच्छे तरीके से क्राई कर रहा है और रेस्पिरेटरी टोन सही है तो उसमें हम पॉइंट देंगे दोस्तों 2। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरीके से मैंने पूरा जो है वो कंप्लीट करवा दिया। अच्छा, इसके अगर आपको क्वेश्चन भी देखने हैं तो यूट्यूब में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको टीएनसी एक्सप्रेस दिखाई देगी। ये तो हमारे पास में टीएनसी बुलेट सीरीज, जो कि हम जो है वो मोर इंफॉर्मेशन इमीडिएटली देते हैं, वहां पे मैंने क्वेश्चन भी सोल्व करवाए हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों के बाद में आपको क्वेश्चन कैसा भी आए, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप 100% जो है वो करके आओगे। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास में कि ये स्कोर जो है वो किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं और किसके ऊपर करते हैं। तो दोस्तों अगर स्कोर 0 to 3 है, मतलब सीवियर डिप्रेस्ड पर्सन है, तो उसको हम सीपेप पे या वेंटिलेटर पे जो है वो इमीडिएटली लेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास में स्कोर 0 to 3 आया है, मतलब सीवियर डिप्रेस्ड है, और उसमें हमें जो है वो इमीडिएटली मैकेनिकल वेंटिलेशन या सीपेप पे जो है वो लेना ही लेना पड़ेगा। सेकंड आ जाता है हमारे पास में अगर स्कोर 4 to 6 है, तो हमारे पास में मॉडरेट डिप्रेशन में उसको ऑक्सीजन लेवल पे या सीपेप पे लेने की जरूरत है, ठीक। और एक्सीलेंट कंडीशन किसको मानेंगे, 7 या 7 से ऊपर स्कोर आएगा उसको हम एक्सीलेंट कंडीशन मानेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कि कब स्कोर जो है वो चेक करते हैं, तो वो मैंने आपको पहले बता देता, द स्कोर इज रिपोर्टेड एट 1 मिनट, 1 मिनट पे करते हैं एंड 5 मिनट्स पे करते हैं। अगर आपके पास में क्वेश्चन आए कि एपगार स्कोर कब चेक किया जाता है, तो एपगार स्कोर 2 टाइम किया जाता है, याद रखना 2 टाइम्स किया जाएगा, और 2 टाइम्स कब कब, 1 मिनट पे एंड 5 मिनट्स पे। क्लियर है? और अगर उसमें स्कोर हमारे पास में 7 से कम है, 7 से कम है, डिक्रीज स्कोर 7 से कम है, तो हम एवरी 5 मिनट्स करते हैं, ठीक है, एवरी 5 मिनट्स करेंगे, लेकिन 20 मिनट तक करते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन भर जो है वो चेक करते रहो। क्लियर है? तो ये हमारे पास में जो है वो एपगार स्कोर हो गया, और बच्चा आपको जो है वो, आपने एपगार स्कोर चेक किया बच्चे का, तो वो आपको थैंक्स करा, थैंक्स फॉर माय केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है वो खत्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
कितनी अच्छी लगी उसके बारे में बताइए, ताकि मुझे जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी पता लगे। साथ के साथ बच्चों ने भी ये कहा था कि सर एपगार स्कोर बता दीजिए, मैंने आपकी डिमांड जो है वो पूरी की है। इसी क्लास के साथ आज के लिए जो है वो अलविदा। दोस्तों हमेशा इसके नोट्स बनाइए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नोट्स बनाओगे 365 टॉपिक आपका कंप्लीट करवा दूंगा। नर्सिंग में ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा, वो भी कंसेप्ट क्लियर के साथ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाना है, कंसेप्ट क्लियर के साथ पढ़ाऊंगा। आप बस अपने कमेंट करके अपने ओपिनियन देते रहिए। थैंक यू सो मच।